नमस्कार दोस्तों, जो हमारी क्लास फर्स्ट थी उसके जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे कि 7, 8, 4, 3, 2, 1, 8 ये किस-किस से डिविजिबल होगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट 8 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इनका सम करेंगे, सम करने पे कितना आता है 33 आएगा, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 33 में 3 का भाग चल जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी को देखिएगा, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 अंकों को देखिए, 18 है, 18 में 4 का भाग नहीं जाता। 5 की डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट आपका 0 या 5 होना चाहिए तो 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल यहाँ पे है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 अंक में क्या होना चाहिए, 8 का भाग जाए, जो कि 218 है जिसमें नहीं जाता। 9 की डिविजिबिलिटी जो सम है उसमें 9 का भाग चल जाए तो 33 आ चुका है सम, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए तो यहाँ पे 0 है क्या, 8 है, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। और 11 के डिविजिबिलिटी के लिए ऑड जो पोजीशन पे जो अंक है उनको जोड़ा जाएगा, इवन पोजीशन के अंकों को जोड़ा जाएगा, फिर आपस में घटा देंगे तो 21 - 12 बराबर से 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल 3, 6 और 9 इनसे ये संख्या डिविजिबल होगी। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन था इसमें 7, 8, 9, 2, 8, 4, 6 था, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सम 44 है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट 46 है तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे 6 है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 0 या 5 होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए बोथ डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3, तो ये भी नहीं होगा। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाए, जैसे 846 है उसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। चूंकि सम आपका 44 है तो इसमें 9 का भाग भी नहीं जाएगा और न ही 10 का भाग जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेटिव जो अंक होंगे उनको जोड़ेंगे और आपस में फिर घटा देंगे तो यहाँ 16 आएगा, तो ये यहाँ पे केवल 2 से डिविजिबल होगी। और लास्ट जो तीसरा क्वेश्चन था 934751116, तो इसमें देखिए यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल। यूनिट डिजिट उसके बाद में सभी अंकों का योग देखोगे 36 आ जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, 16 है तो ये 4 से डिविजिबल। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 जो अंक, जो लास्ट का अंक होगा 5 है क्या, ये 0 भी नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए जो डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तो ये है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 अंकों में हम देंगे भाग 8 का, तो 116 में 8 का भाग नहीं जाता है तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए जो सम होगा वो कितना दिया है 36, तो इसमें 9 का भाग जाता है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 नहीं है। और 11 की डिविजिबिलिटी ऑड पोजीशन पे जो अंक है उनको जोड़ेंगे, इवन पोजीशन पे जो अंक है उनको जोड़ेंगे, फिर आपस में घटा देंगे। जो वैल्यू आई है कितनी है, 2 है, तो ये 0 या 11 का अगर गुना जाता तो ये डिविजिबल होता, तो ये 2, 3, 4, 6 और 9 से ही डिविजिबल होगा। चलिए ठीक है, इसी तरीके से होमवर्क के क्वेश्चनों को हम शॉर्ट के रूप में दे दिया करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा जिससे आप एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ।